एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पावर वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम इंटू जी इंटू एच। करते हैं न्यूमन पार्ट 2 के। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस m1 m2 इक्वल है, ठीक है। H1 और H2 आपको गिवन है, आपको निकालना है रेशियो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का U1 इज टू U2, M1 G1 H1 इज टू M2 G2 H2। ग्रेविटी सेम, 10 कैंसिल, मास दोनों के सेम बोले हैं, इक्वल बोले हैं, M1 कैंसिल। यहाँ H1 क्या गिवन है H और यहाँ H2 क्या गिवन है 2H, तो यानी कि 1:2 आ गया आपका रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोली है। आपको मास गिवन है 1 kg का, हाइट गिवन है 5 मीटर, ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का m इंटू जी इंटू एच, जूल में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेट मास आपको गिवन है 150 kgf। kgf को आपने न्यूटन में, आप एक काम करें, हाँ न्यूटन में चेंज किया, 1500 न्यूटन आ गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है 14,700 जूल के इक्वल है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी, U इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। m है 1500, ग्रेविटी है 9.8, h आपको निकालना है, आपको 14,700 गिवन है, h की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो फिर मैंने ये बोला यहाँ पे जो kgf गिवन है उसको न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप 150 की वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1470 आएगा, फिर 14,700 को आप डिवाइड कर दोगे 1470 से, तो आपकी हाइट निकल आएगी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी ऑफ मास आपको गिवन है 5 kg, फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। 10 मीटर से 4 मीटर तक की हाइट पे गिरा, तो आपकी हाइट हुई 10 - 4 6 मीटर। उसके बाद ग्रेविटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। आपको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वही सेम mgh, लेकिन आपने हाइट का पहले ही डिफरेंस ले लिया। अगर आप चाहते तो mgh1 - h2 करके भी कर सकते थे, ठीक है। mgh1 आपका 10, h2 आपका 4, m कितना है 5, ग्रेविटी कितनी है 10 और 6, 5 6 30, 300 जूल आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, उन्होंने एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो टोटल एनर्जी क्या हुई होगी, टोटल एनर्जी आप लेंगे mgh वही सेम लेंगे, लेकिन अब आप अपनी हाइट रखेंगे 10 मीटर पर। आप अपनी ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिराएंगे, 4 मीटर पर लेकर नहीं आएंगे, तो 10 मीटर की आप अपनी हाइट पुट करेंगे। मास है 5, ग्रेविटी है आपकी 10 और हाइट है आपकी 10, तो 500 जूल आंसर आ गया टोटल एनर्जी पोजेस्ड में, ठीक। जब टोटल एनर्जी निकालने को बोलते हैं तब आप उसमें डिफरेंस नहीं लेते। आपकी बॉल की हाइट है 10 मीटर पर, ठीक है। अभी आपने अपनी बॉल हाइट पर रखी है 10 मीटर की हाइट पर, टोटल एनर्जी यहाँ डेवलप्ड होगी, उसकी एनर्जी यहाँ होगी, जो मैं तुम लोगों को सी पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। आपको क्वेश्चन में मास गिवन है 0.5 kg का, एनर्जी कितनी स्पेंड हुई 1 जूल, ग्रेविटी आपको गिवन है वही सेम, m गिवन है, g गिवन है, जूल वर्क डन गिवन है, हाइट निकालना है m इंटू जी इंटू एच, तो ये तीनों पुट कर देना और h की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेसल कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ वाटर, 50 kg वाटर का मास गिवन है आपको, उसकी हाइट गिवन है आपको ग्रेविटी गिवन है, आपको निकालने को क्या बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही सेम फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, ठीक है, आपको हाइट गिवन है, ठीक, वर्क डन बाय द मैन, वर्क डन निकालना है आपको, वही सेम m इंटू जी इंटू एच, ठीक है, फॉर्मूला पुट करना। देन इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी, कितना इंक्रीज हुआ होगा, अ मैन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अप अ लैडर
जो कि 10 मीटर हाइट पर है। लाइक उसने 0 से तो स्टार्ट किया होगा, फिर 10 मीटर की हाइट पर रीच किया। तो ये आपका हुआ H2 हाइट, ये हुई आपकी, या फिर आपकी H1 ले लें या आप अपनी H2 ले लें। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी कि mg H2 माइनस H1। m पता है, g पता है, 10 माइनस 10 आप कर देना, और g की प्लेस पर आपको क्वेश्चन में गिवन है 9.8 की वैल्यू, तो 10 माइनस 0 कर देना। वही सेम जो आपका वर्क डन आएगा वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालने को बोली है। आपको मास गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है, वही सेम फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ द कार इज हाफ। स्पीड क्या हुई कार की, हाफ हुई, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के। v क्या गिवन है, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। 12 अपने आप ट्राई करोगे, काइनेटिक एनर्जी का है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, उन दोनों के मासेस इक्वल है, उनकी वेलोसिटी v1 आपको v गिवन है, v2 आपको 2v गिवन है। रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी 1:2 काइनेटिक एनर्जी 2 का। काइनेटिक एनर्जी 1 होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। मास दोनों की इक्वल थे, 2 दोनों का कैंसिल, v1 क्या गिवन है, v का स्क्वायर, v2 क्या गिवन है यहाँ 2v का स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू 4v स्क्वायर, v स्क्वायर कैंसिल, तो 1:4 आ गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। 14, कार इज रनिंग एट अ स्पीड, स्पीड गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आ गया v1। सिमिलर कार है, वो भी रन करती है 45 किलोमीटर पर आवर पर, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना। ठीक है, v1 v2 आ गया। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी 1:2 काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों का मास सेम है। ठीक है, v1 का स्क्वायर इज़ v2 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर कर देना डायरेक्ट, या फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज मत करो, डायरेक्ट पुट कर दो। इसमें किलोमीटर पर आवर में चेंज मत करो, डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, अब 15 × 15 = 45 = 45, 15 1 ज़ा 15 3 ज़ा 15 1 ज़ा 15 3 ज़ा, तो 1:9 आ गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। ठीक है, स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड। लाइक आपकी जो स्पीड है कार की वो स्लो डाउन हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m आपको गिवन है, v आपको गिवन है, इसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। बॉल ऑफ मास, मास आपको गिवन है 500 ग्राम, आपको kg में चेंज करना होगा, क्योंकि मास हम लोग हमेशा kg में पुट करते हैं, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.5 kg। कितनी स्पीड से फायर किया, 15 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, निकल जाएगा हाफ mv स्क्वायर। उसके बाद बोलते हैं मोमेंटम निकालो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका गिवन है 0.5, वेलोसिटी आपकी गिवन है 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट होती है, ये आपका आंसर आ गया। नंबर 17, डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई करना, नहीं आए तो बता दूंगी। अ ट्रक वेइंग, मास गिवन है 1000 kgf, स्पीड उसकी चेंज होती है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस हुआ। अब आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। टाइम आपको गिवन है 2 मिनट। आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन में आपको फोर्स गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में m गिवन है। ठीक है,
आपको क्वेश्चन में जी गिवन है, तो आप फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे? तो देखो आपको क्वेश्चन में एम गिवन है, वी गिवन है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पुट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास आपको गिवन है 1000, वी आपको गिवन है 10 का स्क्वायर, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा जूल में। नेक्स्ट उन्होंने बोला है पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। आपका जो वर्क डन आएगा यहाँ पुट करना, और टाइम क्या गिवन है 2 मिनट, 2 मिनट को आप चेंज करेंगे सेकेंड्स में, डिवाइड कर देना तो आपकी पावर आ जाएगी। 19 आपको मास गिवन है 60 kg, मोमेंटम आपको गिवन है 3000 kg मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। फॉर्मूला पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के एम, मैंने फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू के कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला है आप स्पीड निकालें। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई, मास पता है, वेलोसिटी निकाल देना, वेलोसिटी का अंडर रूट कर देना तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास आपको गिवन है, ठीक है, मोमेंटम आपको गिवन है। आप क्या करेंगे, इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आपको वर्क निकालना है। फॉर्मूला वर्क का वही काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है आपका वर्क, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के एम। पी स्क्वायर को डिवाइड कर दो यहाँ पर 2m से, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ट्राई कर लो, हो गया। अगर नहीं आए तो बता देना, मैं बता दूंगी।